गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज शुरू करते हैं किर्चॉफ्स लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पहले हम किर्चॉफ्स लॉ और किर्चॉफ्स लॉ में जो साइन कन्वेंशन यूज होगी पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पहले हम डिस्कस करते हैं किर्चॉफ्स लॉ। किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, करंट और वोल्टेज के बारे में किर्चॉफ ने दो लॉ दिए। किर्चॉफ सेकंड लॉ। तो पहला लॉ क्या बोलता है? पहला लॉ ये बोलता है कि किसी जंक्शन पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर इतने वायर इकट्ठा हो रहे हैं तो ये होगा जंक्शन। और मान लीजिए ये 3 वायर करंट ला रहे हैं और 2 वायर करंट को वापस लेकर जा रहे हैं। तो जंक्शन के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो टोटल करंट होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब क्या है कि किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ बोल रहा है कि द टोटल करंट ऑन द जंक्शन ऑफ वायर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। क्योंकि देखिए, जितना करंट ये 3 वायर मिलकर इस जंक्शन पर लेकर आ रहे हैं उतना ही करंट इस जंक्शन से दोनों वायर लेकर जा रहे हैं। तो उस पॉइंट पर जो टोटल करंट होगा वो कितना होगा? वो होगा जीरो। ये था पहला रूल। तो पहला रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, द टोटल करंट और द समेशन ऑफ द करंट ऑन द जंक्शन ऑफ वायर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। और सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द टोटल वोल्टेज ड्रॉप और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। लेट अस सपोज, हमने पहले ही पढ़ा था कि जो पोटेंशियल होता है वो कंजर्वेटिव होता है, वो पाथ डिपेंडेंट नहीं करता रहता है। देखिए, मान लीजिए तो ये जो क्लोज लूप है, जो ये क्लोज लूप है वो हम पॉजिटिवली, उसमें जो टोटल होगा, इस क्लोज लूप में जो टोटल वोल्टेज होगी वो जीरो होगी। ध्यान रहे कि किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। हमने पहले पढ़ा भी था कि ए से बी, डब्ल्यू ए बी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये डब्ल्यू बी ए। और क्योंकि दोनों क्या होते हैं, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बी ए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और किसी लूप में जो टोटल पोटेंशियल होता है वो हमेशा क्या होता है? जीरो। क्या होता है वो? जीरो। तो अब हम देखेंगे साइन कन्वेंशन। एक बार हम साइन कन्वेंशन इस ग्राफ में देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन यानी कि हम कौन सा साइन यूज करेंगे? तो करंट इस तरफ है, तो साइन कन्वेंशन दो है। तो आपको किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। फर्स्ट लॉ क्या है? किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट टोटल करंट over the junction of wires is always equal to zero. And second law states that total voltage drop in a closed loop is always zero. तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? समेशन I इक्वल टू जीरो। और सेकेंड लॉ बोलता है समेशन V टू जीरो। तो अब है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर किर्चॉफ्स लॉ। तो पहले हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं, एक सिंपल डायग्राम जिसमें सिर्फ एक बैटरी है और एक ही रेजिस्टेंस है। V वोल्टेज है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे करंट गया, यहाँ पे ये R है, ये और ये आ गया।
तो साइन कन्वेंशन भी मोटे तौर पर दो ही, साइन कन्वेंशन मोटे तौर पर दो ही हैं। कौन सी है? तो पहली वाली है वो ये बोलती है, पहले मैं इंग्लिश में बताता हूँ फिर आप हिंदी में देखना। इफ वी गो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस फॉल्स इन पाथ। तो पहला लॉ क्या कहता है, आप ध्यान समझिए। इफ वी गो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर हम करंट की डायरेक्शन में चलें, एंड रेजिस्टेंस फॉल्स इन पाथ, तो रास्ते में रेजिस्टेंस आ जाए, देन प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस is taken as positive and vice versa, तो ये क्या कहता है कि अगर मान लीजिए किसी क्लोज में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ जा रहे हैं, हम इस करंट की डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो आई करंट जा रहा है और आई करंट भी आ रहा है। तो ध्यान दें, जैसे ही हम जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस आ गया, तो आई आर करंट और जो रेजिस्टेंस की गुणा होगी आई आर इज इक्वल टू वी, वो पॉजिटिव लेनी है। वो क्या लेनी है? पॉजिटिव। अगर मान लीजिए मैं यहां से आ रहा होता तो करंट इस तरफ आ रहा और मैं इस तरफ जा रहा हूं, अगर मान लीजिए मैं यहां से स्टार्ट करता तो करंट इस तरफ आ रहा और मैं करंट की डायरेक्शन अगेंस्ट चल रहा हूं और रेजिस्टेंस आ गया, तो ये प्रोडक्ट हम कैसी लेते हैं? नेगेटिव। तो पहला कन्वेंशन, पहली साइन कन्वेंशन ये है कि अगर हम किसी लूप में स्टार्टिंग करते हैं तो चाहे इस तरफ से कर लीजिए चाहे इस तरफ से कर लीजिए, तो अगर हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस आएगा उसे हम लेंगे पॉजिटिव। अगर हम करंट की डायरेक्शन से अपोजिट चल रहे हैं और रेजिस्टेंस आ गया तो उसे लेंगे हम नेगेटिव। और अगर हम चल रहे हैं, वायर को फॉलो कर रहे हैं और पहले नेगेटिव टर्मिनल आता है, क्या आता है? पहले नेगेटिव टर्मिनल, तो हम नेगेटिव लेंगे उसको। अगर पहले पॉजिटिव आता है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है किसकी वजह से है? इसकी वजह से है। तो अगर मैं इसका टोटल वोल्टेज निकालूं तो सेकंड साइन कन्वेंशन क्या कहती है? तो सेकंड साइन कन्वेंशन क्या कहती है? इन ए लूप, इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एनकाउंटर, या कम्स लिख दिया, कम्स फर्स्ट, देन बैटरी पोटेंशियल is taken as negative and vice versa। तो दूसरा लॉ क्या कहता है कि अगर मान लीजिए हम लूप को फॉलो कर रहे हैं और पहले चलते चलते मान लीजिए नेगेटिव टर्मिनल आ गया तो बैटरी का वोल्टेज हम नेगेटिव ही लेंगे, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले ही आता है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। तो मैं इन दोनों को आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, इसको प्रूव करके दिखाता हूँ आपको भी। तो मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये ए बी सी डी, तो हम मान लीजिए लूप को फॉलो कर रहे हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए। तो आप देखिए पहले ए टू बी गए, तो बी टू सी गए, तो हम बी तरफ जा रहे हैं और रेजिस्टेंस दिया गया, तो आई आर कैसा लेना है? पॉजिटिव। कैसा लेना है? पॉजिटिव। और ध्यान दें, दो तीन तरह से समझ सकते हैं आप। जो इसमें वोल्टेज ड्रॉप है वो किसकी वजह से है?
बैटरी की वोल्टेज की वजह से। तो आई आर माइनस वी इज इक्वल टू 0। और वी क्या होता है? वी खुद आई आर होता है। तो आई आर माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूँ, साइन कन्वेंशन से बताता हूँ, वो देखिए आप। मान लीजिए हम यहां से चले, तो पहले आर आ गया, तो इसकी आई और आर ये प्रोडक्ट कैसी आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि हम भी तरफ जा रहे हैं और रेजिस्टेंस आ गया है, तो करंट भी तरफ जा रहा है। फिर देखिए हम यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, तो पहले क्या आया है? नेगेटिव टर्मिनल। तो हम वोल्टेज को कैसे लेंगे? नेगेटिव। और टोटल वोल्टेज कितनी होती है किसी क्लोज लूप में? सेकंड लॉ के अनुसार 0। आई आर माइनस आई आर। तो ये किरचॉफ लॉ वेरीफाई भी हो गया। किरचॉफ लॉ वेरीफाई भी हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये है एक व्हीटस्टोन ब्रिज। हमने 4 रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस इस तरह लगाया कि एक ब्रिज बन गया। क्या बन गया? एक ब्रिज। और अब हम इसको किरचॉफ लॉ लगाएंगे और जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसको वेरीफाई करेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है? इफ वी अरेंज 4 रेजिस्टेंस as shown in figure and bridge is balanced,
देन पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल हो क्या कहता है कि मान लीजिए हमारे पास 4 रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस और हम उन चारों को इस तरह एक ब्रिज बनाकर कनेक्ट कर देते हैं और इनके बीच में क्या लगाते हैं कि गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, हम इन चारों की वैल्यू इस तरह सेट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो 0 आ जाए। जब गैल्वेनोमीटर यहाँ पर 0 शो करेगा तो हम मानेंगे कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं हो रहा और अब ब्रिज बैलेंस है। बैलेंस का मतलब क्या है कि यहाँ और यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट यहाँ से और यहाँ से ही फ्लो कर रहा है, यानी ये आरएम और ये आरएम इक्वल पोटेंशियल पर है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इफ वी अरेंज 4 रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर, अगर हम 4 रेजिस्टेंस को इस तरह जोड़ें और गैल्वेनोमीटर शोज नो करंट, दैट इज ब्रिज इज बैलेंस, देन तब क्या होगा, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S होगा। तो ये तो था इसका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जगह काफी कम है तो हम इसको लिख देते हैं। P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। और अब हमें ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ शुरू करते हैं। तो प्रूफ शुरू करने से पहले हम उन्हीं बातों का ध्यान करेंगे कि किरचॉफ लॉ क्या बोल रहा था कि टोटल पोटेंशियल अलोंग ए क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। तो लेट अस कंसीडर लूप ए बी डी ए। हम लूप ए बी डी को कंसीडर करते हैं, ए बी डी ए, एंड लेट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी। और गैल्वेनोमीटर अगर जिसका भी गैल्वेनोमीटर में वायर होता है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो हम रेजिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, जी। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो करंट, जैसे यहाँ से आई करंट आया, यहाँ आने के बाद I1 यहाँ से चला गया और I माइनस I1, क्योंकि I यहाँ पर आया था I1 वहां गया, तो यहाँ क्या कितना बचा, I माइनस I1। लेकिन ये करंट जैसे यहाँ पहुंचा तो I1 दो जगह बट गया, यहाँ से IG करंट निकल गया, तो ये कितना बचा, I1 माइनस IG। और जैसे ये करंट यहाँ आया और ये यहाँ आया, तो यहाँ से आया I माइनस I1 और यहाँ से आया IG, और तीनों आपस में क्या हो गए, दोनों हो गए आपस में ऐड। तो यहाँ ये कितना करंट होगा, I माइनस I1 प्लस IG। तो ये तो हमने लगा दिया इसके ऊपर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। फिर देखिए एक बार आप यहाँ से चले, I करंट यहाँ तक I करंट आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ आने के बाद करंट दो भागों में बट गया, यहाँ से I1 गया, यहाँ से I माइनस I1। मान लीजिए 10 आया था तो I1 मान लीजिए 2 है, तो ये कितना होगा 8, 2 माइनस 8 माइनस 2। यहाँ आने के बाद I1 करंट दो भागों में बच गया, यहाँ से IG निकल गया, तो ये करंट कितना बचा, I1 माइनस IG। और जब ये करंट यहाँ आया और ये यहाँ से यहाँ आया, तो इस पॉइंट के बाद यहाँ कितना करंट हुआ, I माइनस I1 प्लस IG। तो ये तो था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो देखिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं ए से, तो हम भी इस तरफ जा रहे, करंट किस तरफ जा रहा है, तो I1 इंटू पी, I1 गुणा पी, क्योंकि हम इस तरफ जा रहे हैं और ये भी इस तरफ है, तो ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा। फिर हम यहाँ से नीचे आए, कितना करंट है IG, रेजिस्टेंस कितना है G, और ये भी नीचे की तरफ है। देखिए हम भी नीचे की तरफ आ रहे हैं और करंट भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो रेजिस्टेंस है वो कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, प्लस IG जी। जैसे हम यहाँ पर आए, और क्योंकि हमने लूप कौन सा लिया, ए बी डी ए, तो यहाँ से जैसे ऊपरी तरफ गए तो देखिए करंट नीचे की तरफ आ रहा है और हम ऊपरी तरफ जा रहे हैं, तो ये लेना पड़ेगा नेगेटिव। कितना होगा ये, I माइनस I1 R इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया
और अगर हम जहां से स्टार्टिंग लेते हैं और करंट की डायरेक्शन के साथ चलते हैं तो जो भी रेजिस्टेंस आएंगे, करंट और उस रेजिस्टेंस की जो प्रोडक्ट है, जो गुणा है, वो हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है। और अगर हम करंट की डायरेक्शन ये अपोजिट चल रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस आएगा करंट के साथ उसकी जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव लेनी है। तो अब देखिए, इन लूप बी सी डी बी, इन लूप बी सी डी बी, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो यहां से स्टार्ट किया। तो देखिए हम नीचे की तरफ, करंट की नीचे की तरफ कौन सा डिफरेंस आया, क्यू। तो आई माइनस आई वन इंटू क्यू। फिर हम यहां पर पहुंच गए, देख करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस, आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस। और अब देखिए, यहां आने के बाद अब हम चलेंगे ऊपर, तो हम ऊपर जा रहे हैं और करंट नीचे आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट कैसे लेनी पड़ेगी, नेगेटिव, माइनस आई जी जी इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो आपको शायद ये यहां तक समझ आ गया होगा। अब हमने क्या कहा था कि अगर ब्रिज बैलेंस है, अगर हम 4 रेजिस्टेंस को इस तरह लगाएं और माने कि ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज क्या है, बैलेंस है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं होगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा, करंट सिर्फ इस आर्म से और इस आर्म से पास होगा। अगर ब्रिज बैलेंस है तो हम मान लेते हैं कि ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज क्या है, क्योंकि हमने चारों रेजिस्टेंस इस तरह लिए हैं कि ब्रिज क्या है, बैलेंस है। ब्रिज क्या है, बैलेंस है। तो नाउ इफ ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज इज अगर ब्रिज बैलेंस हो देन आई जी इज इक्वल टू 0। तो अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो इस गैल्वेनोमीटर में कितना करंट होगा, 0। तो जहां पर भी आई जी है वहां पर 0 लिखिए। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों में आई जी की वैल्यू 0 रखिए। आई वन की ये 0 हो गया, माइनस आई वन आर इक्वल टू 0, और आई वन पी इज इक्वल टू आई माइनस आई वन पी, और ये नेगेटिव है, इसको वहां ले जाइए, इक्वल टू दूसरी साइड आई माइनस आई वन। हाँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। और अब इसको देखिए, अब इसमें ये 0, ये 0, ये 0, तो कितना आया, आई वन माइनस आई जी है। देखिए यहां से शुरू किया है, आई वन माइनस आई जी, क्यों, इसमें करंट कितना है, आई वन माइनस आई जी, आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू। तो ये भी 0, ये भी 0। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या होगा, आई वन क्योंकि आई जी 0 है, क्यू माइनस आई माइनस आई वन इंटू एस, और ये 0 इक्वल्स टू 0, आई वन क्यू इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाइए,
I माइनस I1 S, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो अब हम इसको नीचे वाले को भी रद्द कर सकते हैं। तो आप इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड कीजिए। डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4, इसको इसे डिवाइड कीजिए। I1P बाय I1Q इक्वल टू I माइनस I1 S I माइनस I1, अरे यहाँ पर R था, ये R और यहाँ पर आएगा S। तो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई। तो अगर हमारे पास हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हो और हम उनको इस तरह अरेंज करें कि ब्रिज बैलेंस हो जाए, अगर हम उन चारों को ब्रिज की शेप में अरेंज करें और इस तरह अरेंज करें कि वो वैल्यू सेट करें कि ब्रिज क्या हो, बैलेंस, तो हमेशा ही P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S होगा। और ये हमारा आज का टॉपिक था। बाकी हम कल देखेंगे स्लाइड वायर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर। थैंक यू।